महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। विदुर धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं। मां अलग अलग है, बाप एक है। दासी पुत्र हैं लेकिन विद्वान हैं। भाई छोटा हो या बड़ा हो, विद्वता का संबंध छोटे और बड़े से नहीं होता, उम्र से भी नहीं होता। बुद्धिमत्ता का रिश्ता भी कम उम्र होने से कम नहीं हो जाता है। विदुर से पूछते हैं धृतराष्ट्र कि हे विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनके घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है, जिनके घर को लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं है, जिनके घर का लक्ष्मी चुनाव करती है। लक्ष्मी सबके घरों में नहीं आती है। लक्ष्मी की तुम पूजा करो फिर भी लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी का फोटो आ सकता है, लक्ष्मी नहीं आती। विदुर जी कहते हैं कि राजन, 7 चीजें जिस व्यक्ति के जीवन में होती है, वह व्यक्ति जहां रहता है, अजवास रहे, सतवास रहे, देवास रहे, उसके साथ साथ लक्ष्मी रहती है। जिसके साथ में 7 चीजें रहती है, तो ये 7 चीजें हैं। जिसके जीवन में, जिसके घर में, जिसकी पत्नी में ये 7 बातें होती हैं, उस घर में लक्ष्मी के 2 रूप निवास करते हैं। और जिसके पति में, जिस पुरुष में 7 बातें होती हैं, उसके घर में लक्ष्मी के 3 रूप निवास करते हैं। आप सोचते होंगे लक्ष्मी का तो एक ही रूप होता है। नहीं, 3 रूप होते हैं, जहां तक मैंने सोचा है। किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, लिखी उखी बात बहुत कम बोलता हूँ, सोच सोच कर बोलता हूँ, क्योंकि लिखने वाले ने कोई ठेका थोड़े लिया कि सब कुछ लिख ही दे। थक गया लिखते लिखते तो अब नहीं लिखेगा, तो जो नहीं लिखा है वो हम लिख लेंगे फिर और तुम्हें सुना देंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। तो ये 7 चीजें कौन कौन है, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, फिर भी ये दुखी क्यों रहता है, और इसका दुख दूर करने का उपाय क्या है। राजनेता भी दुखी है क्योंकि टिकट कट गया, जिनको टिकट मिल गया वो भी दुखी हैं क्योंकि चुनाव हार गया, और जिनको चुनाव जीत गया वो भी दुखी हैं क्योंकि मिनिस्टर नहीं बन पाए, और मिनिस्टर बन गए तो भी दुखी हैं क्योंकि पावर नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने मिनिस्टर तो बना दिया लेकिन पावर कुछ नहीं। नाम बड़े, दर्शन थोड़े, गाड़ी लिए घूम रहे हैं, बस कुछ नहीं। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी दुखी हैं कि हम सादा घूम रहे हैं,
अभी तक कोई शादी ही नहीं ढूंढ पाए हम अपनी। और जिनकी शादी हो गई वो बहुत दुखी है कि पत्नी ऐसी मिली है, महाकालिका देवी। ढूंढ रहे थे सीता मिलेगी, पर वो सुपर्णखा मिल गई। दिन रात पसीना निकाल रही है, ऐसे शब्द बोलती है कि बाण जैसे चुभते। दिन में सोती है, रात में जागती है। जब जागती है तो प्रवचन सुनाती है, भाषण देना शुरू है। और शादी हो गई, वो भी दुखी है क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे। और बच्चे हो गए, सब मेघनाद कुंभकर्ण पैदा हुए। कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई अहंकार कर रहा, कोई लड़ रहा है, तो फिर और ज्यादा दुखी। इस दुनिया में दुख सब तरफ है। दुख कैसे मिटेगा? संत कबीर से ये प्रश्न पूछा गया, कृष्ण से भी पूछा गया है, भगवान कृष्ण भी इसका उत्तर देते। कृष्ण तो कहते हैं कि दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा बीतराग भय क्रोधा स्थित धीम्न उच्यते। कृष्ण कहते हैं दुख आए तो आने दो, पर दुख में तुम दुखी ना हो। कृष्ण का फार्मूला डायरेक्ट है। कहते हैं दुख तो आएगा, पर दुखी होना ना होना ये तुम्हारे हाथ की चाबी है। सत्य बात ये भी दिख रही है। धन का नुकसान तो होगा, फसल का नुकसान होगा, पद का नुकसान होगा, लेकिन दुखी होना ना होना ये आपके हाथ में है। एक ही प्रकार की घटना से घर में रहने वाले कितने लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और कितने लोग बिल्कुल दुखी नहीं होते, मुस्कुराते रहते हैं। घटना एक ही है। मैंने सुना है एक सेठ अपने द्वार पर बैठा हुआ रो रहा था। बड़ा मलिन चेहरा, उदास चेहरा, निसुस निसुस कर रो रहा था। कपड़े से आंसू पोंछ लेता है। कोई महात्मा उस सेठ के द्वार पर निकल रहे हैं। महात्मा ने देखा सेठ को रोते हुए, तो महात्मा को दया आ गई। महात्मा उसी का नाम है कि जो दूसरे दुख को देख करके द्रवित हो जाए, वो महात्मा है। और जो दूसरों को दुखी करे वो दुरात्मा है। महात्मा उस सेठ के पास में बैठ गए और महात्मा सेठ से कहने लगे, सेठ जी, ऐसा क्या दुख है आपके जीवन में जो तुम रो रहे हो? मत रो सेठ। तो सेठ और ज्यादा रोने लगे। रोने वाले से यदि पूछो कि कौन सा दुख है, क्यों रोते हो, तो दुख तो नहीं बताएगा, पर रोएगा ज्यादा। एक डॉक्टर कह रहा था कि मेरी पत्नी रोती है तो मैं अब पूछता नहीं हूं क्या दुख है। तो हमने कहा पूछना चाहिए। बोले एक बार पूछा था तो दिन भर रोई थी, तो पूरा दिन खराब हो गया, दवाखाना खोल ही नहीं पाए। तो मैंने कहा फिर अब क्या करते हो? बोले जब मेरी वाइफ रोती है तो मैं मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल जाता हूँ, रात में फिर वापस लौट कर आता हूँ, तब तक सब ठीक हो जाता है। वो डॉक्टर का फार्मूला है। लेकिन रोने वाले को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि दुख जब चरम सीमा तक छू जाता है तो मनुष्य संसार में फिर रहना भी नहीं चाहता है। इसलिए कोई दुखी हो तो उसको हल्के में मत लेना।
थोड़ा गहराई से भी देखना कि उसका दुख कहीं तादाद से ज्यादा ना हो जाए। जो संसार में जी न सके। और ये जोड़ा इसीलिए बने हैं कि एक दूसरे के दुख में बंटवारा कीजिए। पति पत्नी का जोड़ा, पिता पुत्र का जोड़ा, माँ बेटी का जोड़ा, सासू बहू का जोड़ा, गुरु शिष्य का जोड़ा, भाई भाई का जोड़ा। जोड़ा समझदार है तो बड़ा सा दुख थोड़ा सा रह जाएगा, और जोड़ा ना समझ है तो थोड़ा सा दुख बड़ा सा हो जाएगा। इसलिए जोड़ा भी समझदार है। कितने घरों में तो ऐसे ऐसे जोड़ा है कि कदम कदम पर रोड़ा है। कोई घोड़ी है तो कोई घोड़ा है, और ऐसा जोड़ी जोड़ा है, कदम कदम पर रोड़ा है, और दुख तो है थोड़ा पर वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जोड़ा ना समझ है। समझदारी से कार्य करो तो पहाड़ जैसा दुख भी तिल जैसा हो जाएगा। विवेक पूर्वक कदम उठाओ तो पत्थर जैसी चोट फूल जैसी हल्की हो जाएगी। भाला जैसे चुभने वाले घाव छोटे से कांटा में बदल जाएंगे। जोड़ा समझदार होना चाहिए। और इस कलयुग में ज्यादातर लोगों को जोड़ा तो ना समझ ही मिला है। कितने लोगों की जोड़ी तो ऐसी है जैसे ऊंट बैल की जोड़ी। पति पत्नी की जोड़ी में एक ऊंट है तो दूसरा बैल है। जोड़ी का तालमेल ही नहीं बन रहा है। पत्नी कहती है इलायची तक भी न खाओ, पति कहता है सिगरेट पिए बिना तो चैन ही नहीं। जोड़ा का अर्थ है कि अगर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी सिगरेट से दुख हो रहा है तो उसी दिन सिगरेट का त्याग हो जाए, तब तुम उस जोड़ा में लगने वाले योग्य पुरुष हो। 5 वर्ष की उम्र में तुमने सिगरेट नहीं पिया, 10 वर्ष की उम्र में तुमने बीड़ी नहीं पिया, 15 साल के हो गए तुमने गुटखा नहीं खाया, 20 साल के हो गए तुमने दारू नहीं पिया, और ज्यों ही 22 साल की उम्र हो गई दारू पीना शुरू कर दिया, बीड़ी पीना शुरू कर दिया, सिगरेट के चेला बन गए, तंबाकू हर समय मुंह में दबाए रहते हो, मुंह से बदबू आती है। तुम्हारी वाइफ कहती है कि ये सब छोड़ दो, ये क्या कचड़ा सब खाते पीते हो। तुम कहते हो कि तुमको छोड़ सकता हूँ पर इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी सिगरेट के साथ ही हुई है। पत्नी की इतनी भी कीमत नहीं है, एक सिगरेट के बराबर, एक बीड़ी के बराबर, एक गुटखा के बराबर, एक दारू की बोतल के बराबर उसकी कीमत नहीं है। तुम क्या समझते हो, सिगरेट तो पैसे से मिल जाती है 10 रुपये की, 2 रुपये की बीड़ी मिल जाती है, 1 रुपये का गुटखा मिल जाता है, और 50 रुपये की शराब की पोज मिल जाती है। लेकिन क्या पत्नी मार्केट में 50 रुपये की मिलेगी? याद रखना, 50 लाख दो तो भी ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी। तो इस सिगरेट बीड़ी को छोड़ दो और पत्नी का सम्मान करो। आज बहुत से पति लोग हिम्मत कर रहे हैं कि छोड़ूंगा आज। स्त्रियां बहुत खुश हैं कि अगर ये छोड़ देंगे तो कल आपके लिए खसखस का हलवा बनाकर खिला दूंगा। और मैं भी सोचता हूं कोई छोड़े तो खसखस मिले। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत, सोचना, 2 प्रकार की आदतें होती है। एक तो अच्छी आदत जो सुख देती है, दूसरी बुरी आदत जो दुख देती है। और अच्छी आदत बुरी आदत को निकालकर बाहर भी करती है। जैसे आपके घर में बाल्टी है, उसमें कुछ नहीं है लेकिन कुछ है। तुम कहते हो कुछ नहीं है पर कुछ है, उसके अंदर हवा भरी है। जब तुम उसमें दूध भरोगे, पानी भरोगे तो हवा बाहर निकलेगी।
और हवा जब तक बाहर नहीं निकलेगी तब तक उसमें कुछ भर भी नहीं सकते हो। ऐसे ही आपका जीवन एक बाल्टी के समान है, इसके अंदर कुछ है। क्या है? इसके अंदर बुराइयों के संस्कारों की हवा भरी हुई है। जब अच्छे संस्कारों की हवा भरी जाएगी तो बुराइयों के संस्कारों की हवा निकलकर बाहर हो जाएगी और जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए अच्छी आदत बनाओ। आपके पैर में एक कांटा चुभ गया है, दर्द कर रहा है, और मन ही मन तुम इस कांटे को गालियां भी दे रहे हो, लेकिन तुम्हारी गाली देने से भी कांटा निकलता नहीं है, क्योंकि अब चुभ गया, दर्द कर रहा है, खून निकल रहा है। तो तुम एक दूसरा कांटा उठाते हो। कांटा वो भी है, कांटा ये भी है। इस कांटे से तुम नफरत कर रहे हो, उस कांटे से प्रेम कर रहे हो, दूसरा कांटा ला रहे हो, और उस दूसरे कांटे से ये चुभे हुए कांटे को निकाल कर तुम बाहर करते हो। और जब ये कांटा बाहर हो जाता है तो दूसरे कांटे को तुम धन्यवाद देते हो और इस कांटे को उठाकर फेंक देते हो। याद रखना, कुसंग का कांटा तुम्हारे चुभा है, वो तो दर्द कर रहा है, बहुत दुख दे रहा है, और सत्संग कांटा अगर उठा लो तो सत्संग का कांटा कुसंग के कांटे को निकालकर बाहर कर देगा। फिर सत्संग के कांटे को तुम धन्यवाद देने लग जाओ। इसलिए सत्संग सुनने की आदत बनाओ। कुछ लोग कहते हैं क्या रोज रोज सत्संग सुन रहे हो? कितने भक्तों की ज्यादा भक्ति है तो गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग हैरान हैं कि जब देखो तब वहीं जा रहे हैं। क्या हो गया माया देवी को, क्या हो गया दुर्गा सिंह को, मेहंदुलपुर वाले को, जब देखो तब वो असंग देव आ रहे हैं। अभी सतवास में आए थे, अभी अजनास में आ रहे हैं। उनको तो धंधा यही आने का है, कुछ और काम ही नहीं, तो आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? और ये दुनिया भी पागल है। ये लोग क्यों जा रहे वहाँ? ये पागल नहीं है, ये सबसे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। पागल वह हैं जो शराब की दुकान पर जाते हैं, पागल वह हैं जो जुआ खेलते हैं, पागल वह हैं जो ताश के पत्ते फेरते हैं, पागल वह हैं जो पान पुड़िया गुटखा बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पागल वह हैं जो वेश्यालय जाते हैं, पागल वह हैं जो दिन भर झूठ बोला करते हैं। ये तो सत्य को जानने वाले लोग, परम बुद्धिमान लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं जब साधु बनने लगा तो हमारे गांव के 2-4 लोग इकट्ठे हुए, बोले तुम पागल हो क्या? तो हमने कहा कोई संदेह है क्या? हाँ, मैं तो बचपन से बात करने में बहुत चतुर था। मैं अगर सोच लूं तो किसी की बात लगने ही नहीं देता था, सट सट तलवार चलती थी बात की। तो बोले कि ये क्या पागलों जैसा काम कर रहे हैं, साधु बनने जा रहे, क्या कमी तुम्हारे घर में? तो हमने कहा मेरे घर में कमी नहीं तो तुम्हारे घर में क्या कमी है? तुम्हारे घर में कमी है तो तुम साधु बन जाओ। बोले मैं क्यों बनूं, मैं कोई पागल हूं क्या? तो मैंने कहा मैं पागल हूं तो बन जाने दो, तुम रोकते क्यों पागल को? पागल को रोकने वाला बहुत बड़ा पागल होता है। आज उनको पता चला कि ये क्या चीज है। जिन जिन स्कूलों में पढ़ा हूं, डिग्री कॉलेजों में, वहां फील्डों में सत्संग होता है। जिन प्रोफेसरों ने पढ़ाया है कहते हैं ज्ञानी तो तुम बचपन से ही थे, लेकिन अब परम ज्ञानी हो गए, और तुम्हारे सत्संग से हमारा भी सुधार हुआ है। सत्संग से 5 चीजें मिलती हैं। बाल कांड में रामायण के अंतर्गत इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि 5 लाभ होते हैं सत्संग से, 5 फायदा होते हैं। चौपाई में गाऊंगा, आप दोहराना, जल्दी कोई नहीं है। मैं तो आपका हूँ, आप हमारे हो, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सत्संग सुनते सुनते देर हो जाए तो भी सोच विचार मत करना। चौपाई गाते रहो और मुस्कराते रहो, और कल फिर आ जाओ 5-5 आदमी को लेकर। चोर भी चोरी करने जाते हैं तो 2-5 साथ जाते हैं। देखो पुलिस वाले आए हैं, वो भी 10-20 साथ आए। ये साधु आए, ये भी 20-25 साथ आए, और तुम 5-5 न ला पाओ तो बहुत गड़बड़ है। देखो मैं आया ना, कितने
इधर साधु, उधर साधु, उधर साधु, साधु में साधु, पीछे साधु, कहाँ साधु, जहाँ देखो तहाँ साधु। और कम साधु हो तो इसमें से 2-5 बना लो, नया साधु हो जाए साधु। साधु भी बनना चाहिए। साधु बनने से लोग बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत शर्माते हैं। संत होना इसमें तो बहुत सरल है, संत होना कठिन नहीं है, बहुत सरल। बस केवल भोजन करना है और पानी पीना है और सादे कपड़े पहनना है, और कोई लफड़ा है ही नहीं। ना कोई नशा, ना व्यसन, ना कोई पत्नी, ना पतना, ना पुत्र, ना पुत्री, ना शत्रु, ना कोई लफड़ा, ना कोई भाभी, ना भाभा, सब भड़भूजा। सब झंझट खत्म हो गए। हम लोगों का तो सारा लफड़ा खत्म हो गया, शुरू से ही फाइनल मैच। हाँ, कुछ नहीं। अब जो भी हमारा परिवार है सब यही है, रिश्तेदार यही, सब जो घर है आपका घर ही मेरा घर है। 30 साल से मैं आप लोगों के घरों में ही रहता हूँ, 30 साल से, और 12 महीने चलता रहता हूँ। बड़ा आनंद आता है। कोई 20 लाख का मकान बनाता है, अपन फ्री में 2 दिन रह लेते हैं। कितने लोग 1-1 करोड़ की कोठी बनाते हैं और 3 दिन हम आराम से सोते हैं, चुप्पे से निकल लेते हैं। वो खूब डेंट पेंट लगा रहे हैं, अपने को न पेंट से मतलब, न ईंट से मतलब, न छड़ से मतलब, न सीमेंट से मतलब, अपने को तो बस आराम करो बस, और उसमें खसखस का हलवा खा लो, खिसक जाओ तो किसी तरह। इस साधु बनने में बहुत सुख है। बस इसमें एक ही काम करना है, संसार के विषयों को भोगना नहीं है। त्याग त्याग त्याग, वैराग्य वैराग्य वैराग्य, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, संयम नियम, बस। और बहुत सरल है। जैसे एक बच्चा रहता ना, कहाँ तम्बाकू बीड़ी पीता, कुछ आराम से सोता रहता है और माँ का दूध पी लेता है, और ना कोई विषय विलास करता है, ना कोई दंड फंद करता है। ऐसे संत का जीवन तो बालक की तरह होता है, बड़ा सुख, बड़ा आनंद, बड़ा मस्ती। सच्चा संत जो है उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। भगवान का भी इतना सम्मान नहीं है जितना सच्चे संत का सम्मान होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये सच्चा संत मिल जाए तो मैं भी उसके पांव छू लूं। इसलिए कोई पांव छूने आता तो हम उसको धक्का नहीं देते, ज़्यादा रोकते नहीं, क्योंकि मैं सोचता हूँ इस भीड़ में कोई भगवान आया होगा, धक्का मार दोगे तो दुख हो जाएगा। भगवान रूप लोग आते हैं, ये देवी रूप आती है, तो मैं ज़्यादा नाटक नहीं करता हूँ कि दूर रहो दूर रहो दूर। अरे छूना है छू लो, सौभाग्य है ये चरण छूने योग्य हैं, अन्यथा छूने योग्य चरण होते किसके हैं? छूने योग्य चरण तो उसी के होते हैं जिसके आचरण महान होते हैं, आचरण पवित्र होते हैं, आचरण दिव्य होते हैं, वही चरण छूने योग्य होते हैं। तो हमारे आचरण इतने अच्छे हो गए तो इन चरणों को छूने दो, नहीं छुएंगे तो किसके चरण छुएंगे? लेकिन अब इसका अर्थ ये भी नहीं कि सारे लोग टूट पड़ो चरण छूने के लिए। कभी चांस मिले तब छू लेना, आज के लिए नहीं है। अब इतनी भीड़ को चरण छूने के लिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो भाव से और चरण जिंदगी में एक बार छू लेना मेरे, लेकिन आचरण मेरे रोज छू लो आप। आचरण छुओ कि गुरुदेव का जीवन कितना पवित्र है, कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई आदत नहीं, और कितनी सरलता, कितनी नम्रता, कितनी मधुरता, कितना डिसिप्लिन, कितनी सफाई शुद्धता, और कितना अच्छा वैराग्य, कितना नियम संयम, और कितना बढ़िया प्रवचन। ये सारे गुणों को छू लो, आचरणों को छू लो। और चरण तो एक बार छू लेना, आचरण छू लोगे तो तुम्हारे भी चरण बहुत महान हो जाएंगे। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ। अनार सिंह बोलिए। चरणों में गुरुवर के विष्णु कुमार रामेश्वर वंदन मैं करता हूँ, स्वीकार कीजिए गोकुल प्रसाद दास की अर्चना,
स्वीकार कहाँ गए श्री नंदराम जी सियोटा? दास इधर की अर्चना स्वीकार कीजिए दास की अर्चना स्वीकार। कीजिए क्या किस्मत है मेरी, दास एक सियोटा परिवार मिला, उसने पुनः बुलाकर चमत्कार किया और सबको नमस्कार किया और सबको स्वीकार किया और गुरुदेव को बुला करके सबको दर्शन करा दिया, अजनास वालों को सेवा का मौका दिला दिया। वंदन मैं करता हूँ स्वीकार कीजिए दास की अर्चना स्वीकार कीजिए दास की अर्चना चरणों में गुरुवर के, सब गाओ, चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। धन्य हो माताओं, स्वीकार कीजिए। आप सत्संग में नहीं आते तो मेरा मनोबल कम हो जाता, तुम सत्संग में पुरुषों न आते तो मेरी हिम्मत टूट जाती। अगर ये सियोटा परिवार न बुलाता तो आज मैं कहाँ जाता। गुरुवर आप दयालु है दयावान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की अर्चना स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ, चरणों में गुरुवर के वंदन मैं करता हूँ स्वीकार कीजिए दास की अर्चना स्वीकार कीजिए दास की अर्चना स्वीकार कीजिए दास की अर्चना। मैं आपको सुना रहा था कि एक सेठ अपने द्वार पर बैठा रो रहा, यही कथा थी ना। संत उसे समझा रहे, दुख है तो दुखी मत होइए, सुख है तो हर्ष में अहंकार मत कीजिए, दुख है तो मनोबल को टूटने न दीजिए, क्योंकि दुख भी मेहमान है और सुख भी मेहमान है। परमानेंट कोई नहीं है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। प्यासे वे भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। दुख में घबराना मत, क्योंकि कांटों के पास में ही गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं। दुख के आसपास में भी सुख के फूल हैं, उन सुख के फूलों को पहचानो। दुख आए तो रोने के लिए मत बैठ जाना, सुख आए तो अहंकार करके मत बैठ जाना।
सुख को भी पचाने की शक्ति पैदा करो।